मिडिल ईस्ट इस समय अपने सबसे उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद से अब ईरान ने इजराइल पर पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ईरान का दावा कि उसने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी हैं और ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या इजराइल ने इतने बड़े हमले को नाकाम कर दिया है और क्या अगर हमला कामयाब हुआ है तो जमीनी स्तर पर कितना नुकसान। ईरान का यह हमला काफी स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने कहा कि उसने रिहायशी इलाकों को छुआ तक नहीं है और सिर्फ मिलिट्री बेस को अटैक किया है। टेल नोफ और नोवा टिम इजराइल सेना IDF के सबसे एडवांस मिलिट्री बेस है। यहाँ भी हमले की बात सामने आ रही है। इन हमलों के बाद से इजराइल ने अभी तक अपने किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों के बाद कहा है कि मिसाइलें दागकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि समय और जगह हम चुनेंगे, बदला जरूर लिया जाएगा। इजरायली सेना ने एक ट्वीट जारी करते हुए ईरान को खुली चेतावनी दी है। IDF ने साफ किया है कि वह ईरान को बख्शने वाली नहीं है। इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा और इसके लिए वक्त और जगह वो खुद चुनेंगे। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हागरी ने कहा कि आसपास जो कुछ भी सुरक्षित जगह हो वहां पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है और इस वक्त भी हमलों को नाकाम करने में जुटा हुआ है। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान का हमला गंभीर और खतरनाक नतीजे सामने लाएगा। इजराइल सरकार के निर्देश के मुताबिक हम जहां भी, जब भी और जैसे भी चुनेंगे उसका जवाब देंगे। सेना के बयान से एक बात तो साफ दिख रही है कि इजराइल ईरान को इन हमलों के लिए बख्शने वाला नहीं। वह कब, कहां और कैसे हमला करेगा ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जरूर समझ गई है कि वो बदले की कार्रवाई तो जरूर करेगा। गाजा पट्टी में हवाई हमले, लेबनान के हिजबुल्लाह के अड्डों को निशाने पर लिया गया, दमिश्क पर अटैक किया गया, यमन में हूती विद्रोहियों पर इजराइल ने अटैक किया है। तो ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल तो नहीं है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ेगा। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारने के लिए माहिर और इसी के लिए कुख्यात भी है। फिर ईरान ने तो उसके देश में अनगिनत मिसाइलों की बौछार कर दी है, वह इसे कैसे भूल सकता है। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने जहां ईरान को जवाब देने की चेतावनी दी है, वहीं इस पूरे हमले को विफल भी बताया है। इजराइल की चेतावनी के बाद भी ईरान के हौसले पस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसने भी धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल जवाब देता है तो वह दूसरा हमला कर देगा। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक IRGC इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया और IGRC कमांडर मेजर जनरल सैयद अब्बास निर्फोशन की हत्या का बदला बताया। ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा कि उसकी 90% मिसाइलें निशाने पर लगी हैं। इस हमले के बाद ईरान में अब जश्न मनाया जा। ईरान ने इजराइल पर इससे पहले हमला करने के लिए इमाद और गदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या भी उससे ज्यादा भी बताई जाती है। ईरान से उड़ान भरने के बाद इजराइल तक पहुंचने में इन मिसाइल्स को 12 मिनट का समय लगता है। इनकी स्पीड 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ईरान का कहना है कि इस बार उसने इससे भी तेज हाइपरसोनिक फतेह 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनकी रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि यह आंकड़ा कुछ साल पहले का है और ऐसे में माना जा रहा है कि इन मिसाइलों की संख्या
आज के दिन तक और भी बढ़ सकती है। कुछ ही मिनटों में बैलिस्टिक मिसाइलों की इतनी बड़ी संख्या दागकर यह इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे इजराइल को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। दरअसल इजराइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें महंगी और उनका स्टॉक बहुत अनिश्चित रहता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना अमेरिकी इजरायली एरो 3, एरो 2 डिफेंस सिस्टम का काम है। पहली बार इनका इस्तेमाल इजराइल हमास युद्ध के दौरान किया गया है। वहीं इजरायली डिफेंस सिस्टम में सबसे फेमस आयरन डोम है, जिसका इस्तेमाल छोटी दूरी के हमलों को नाकाम करने के लिए किया जाता है। अक्सर हमास या हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट इसी के जरिए रोके जाते हैं। इजराइल पर हमलों के बाद से मिडिल ईस्ट में हालात काफी बदल गए। इजराइल और ईरान के पक्ष में कई देशों ने अपना अपना समर्थन दिया है। इजराइल पर घातक हमले से ठीक पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना को इजराइल की मदद में खड़ा कर दिया और कहा कि ईरान ने हमला करके गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा। इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर के बड़ी जानकारी भी सामने आई है। ईरानी सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू का फोन तक नहीं उठाया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के जरिए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अटैक के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने बड़े हमले की आशंका जताई और इसका कॉल इजराइल को दिया। तैयारियों के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, तो बताया जा रहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की। ईरानी सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमला करने से रोक। दावा किया जा रहा है कि रूस को इस हमले की जानकारी काफी पहले थी और उसने ईरान को इस हमले के लिए हरी झंडी भी दिखाई है। दरअसल रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ईरान की आधिकारिक यात्रा पर ही हैं और तेहरान में उनकी मौजूदगी के दौरान ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का फैसला सोच समझकर और अपने करीबी सहयोगियों से बातचीत के बाद ही किया है। अब ऐसे में दुनिया पावर सेंटर्स के बीच में बटी हुई दिखाई दे रही है। नाटो, अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल के पक्ष में खड़े हैं और ईरान की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, तो ईरान के समर्थन में अब रूस दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर युद्ध बढ़ता है तो न सिर्फ गल्फ कंट्रीज बल्कि दुनिया के कई देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के दिशा निर्देश, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा और इजराइल के साथ ईरान की अनावश्यक यात्रा से भी बचने की सलाह। तो आज के इस डिस्कशन में हमने आपको बताया कि किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में तल्खी चल रही है और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। तो आज के इस बिग न्यूज़ में इतना ही। तमाम और खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइव।